अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसिफ इजहार है और मैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हूं और आजकल पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल पेशावर में बतौर मेडिकल स्पेशलिस्ट अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूं। एनीमिया का नाम आप बहुत सुनते हैं। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया यानी खून की कमी। जिस तरह कि आपको अंदाज़ा है कि खून में 3 किस्म के खुलिये होते हैं, आपके रेड ब्लड सेल्स, आपके वाइट ब्लड सेल्स और आपके प्लेटलेट्स। तो जब रेड ब्लड सेल्स में कमी आ जाती है, उनकी तादाद में कमी आ जाती है या तादाद में कमी ना होने के बावजूद भी अगर आपके रेड सेल्स में हीमोग्लोबिन जो कि आपके रेड ब्लड सेल में पाया जाता है, ये आयरन और प्रोटीन से बना हुआ एक एलिमेंट है जो कि आपके ब्लड सेल्स में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है और इसी के ज़रिए जो आपके खून के खुलिये हैं वो ऑक्सीजन को जज्ब करते हैं और आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वहाँ तक पहुँचाते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट पार्ट्स से कलेक्ट करके और उसको लंग्स के ज़रिए उसका अखराज कर दिया जाता है। तो हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स जो आपकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर एनीमिया हो जाए यानी खून की कमी हो जाए, खुसूसन रेड ब्लड सेल्स यानी जो सुर्ख खून है उसकी कमी हो जाए, तो क्या क्या अलामात हो सकती हैं? इनमें आप थकन का शिकार हो सकते हैं, आप कमज़ोरी का शिकार हो सकते हैं, आपकी स्किन जो है वो जर्दी माइल हो सकती है और इसके साथ साथ जो है तो अक्सर औकात लोगों में शदीद किस्म की कमज़ोरी आ जाती है। एनीमिया की वजूहात क्या हैं? जिस तरह कि आपको पता है कि जो आपके रेड ब्लड सेल्स बनते हैं उसके लिए ज़रूरी चीज़ें फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और इसी तरह आयरन, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो फॉलिक एसिड या विटामिन B12 की कमी की वजह से या फिर जो आयरन है और खुसूसन आयरन इसका बड़ा एक पोर्शन होता है हीमोग्लोबिन का, तो आयरन की कमी और ज़्यादातर लोगों में आयरन यानी फौलाद की कमी की वजह से ही ये एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। इसका शिकार अक्सर औकात हमारे बच्चे होते हैं क्योंकि उनकी खुराक में फौलाद नहीं होता, आयरन कम होता है। अक्सर दूध पीने वाले बच्चे या फिर ऐसे बच्चे जो दूध पीने की उम्र से थोड़ा बढ़ जाए लेकिन उनकी खुराक में सब्जियां या इस तरह की चीज़ें शामिल ना हो कि जिनमें उनको आयरन वाफर मिकदार में मिलती रहे, तो ऐसे बच्चे खून में कमी का शिकार हो जाते हैं। या फिर अक्सर औकात हमारे देही इलाकों के बच्चे जहाँ पर हाइजीनिक कंडीशंस उनकी ठीक नहीं है, तो वो अक्सर औकात पेट के कीड़ों का शिकार हो जाते हैं और ये पेट के कीड़े उनमें शदीद किस्म की फौलाद की कमी और खून की कमी का शिकार कर देते हैं और ये बच्चे अक्सर औकात लागर, कमज़ोर होते हैं, पीले होते हैं, खुराक को इनका दिल नहीं कर रहा होता, खाते पीते अच्छे तरीके से नहीं है और खाएं भी तो वो खुराक उन पर उस तरीके से असर नहीं करती, उनकी सेहत उतनी बेहतर नहीं होती जितनी होनी चाहिए। फिर एक और सेगमेंट की तरफ आते हैं जो कि है ख़वातीन का सेगमेंट। बच्चों के साथ जो है ख़वातीन भी ज़्यादातर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार हो जाती हैं क्योंकि उनके माहवारी साइकिल, उस दौरान में ब्लड का अखराज होना, ब्लड का ज़ाया होना, इस वजह से और फिर हमारी ख़वातीन की खुराक जो है उसमें अक्सर औकात आयरन की कमी होती है। तो जो ख़वातीन चाइल्ड बेयरिंग एज में होती हैं, 15 साल की उम्र से लेके जो 45 साल की उम्र तक होती है, इनमें अक्सर औकात खून की कमी या एनीमिया का शिकार होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब इसके अलावा क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है? उसमें अगर कोई बंदा दायमी तौर पर बीमार हो तो उसे एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ हो जाता है, या खुराक की कमी हो, आयरन की कमी हो, B12 की कमी हो, या वो मैदे में अल्सर का शिकार है जिससे ब्लीडिंग हो रही है, या वो बवासीर का शिकार है कि पाखाने के साथ उनका ब्लड लॉस हो रहा है, या खुदा न खास्ता कोई ऐसा ज़ख़म, कोई ऐसा एक्सीडेंट कि जिसकी वजह से खून बहुत ज़्यादा बह जाए, तो एनीमिया का शिकार हो सकते हैं। अब जो एनीमिया का शिकार लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? जो बुनियादी चीज़ है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उनका मसला क्या है। अगर पेट के कीड़ों का मसला है, डीवर्म कर देते हैं, पेट के कीड़ों की दवाई दे देते हैं तो कीड़े ख़त्म हो जाते हैं और उनका ब्लड का लेवल जो होता है, हीमोग्लोबिन लेवल, वो बढ़ जाता है। या फिर अगर वो फौलाद की कमी, B12 की कमी या फॉलिक एसिड की कमी का शिकार है तो खुराकों में ऐसी खुराकों का इस्तेमाल किया जाए जिसमें आयरन, B12 और ये सारी चीज़ें पाई जाएँ, जो खुसूसन जो हरे पत्ती वाली सब्जियां होती हैं उसमें ज़्यादा होता है। आयरन जो है वो एप्पल में ज़्यादा होता है, चकंदर में ज़्यादा होता है। जो बड़े जानवर की कलेजी होती है, बीफ कलेजी, और इसी तरह जो बड़े जानवर का गोश्त होता है, बीफ में आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके आयरन की जो कमी है वो पूरी हो जाती है।
लेकिन अगर ये आयरन की कमी खुराकों के साथ पूरी ना हो तो फिर आयरन सप्लीमेंटेशन दी जाती है, खुसूसन उन अफराद में कि जो खुराक के साथ, अच्छी डाइट के साथ भी अगर उनका HB लेवल नहीं बढ़ रहा, और खुसूसन ख़वातीन में जो हामला होती हैं या बच्चे को दूध पिला रही होती हैं या ज़चकी के मराहिल से गुजरी हुई होती हैं, उनमें खून की कमी होती है, तो उनको आयरन सप्लीमेंटेशन दी जाती है। ये आयरन शरियान के ज़रिए, इंजेक्शन के ज़रिए भी दिया जा सकता है, और जिनमें खातिर खा कमी ना हो और वो कमी ओरल आयरन सप्लीमेंट के साथ दूर की जा सकती है, तो इन लोगों में सिरप, सस्पेंशन या टैबलेट की फॉर्म में आयरन देकर हम इनके आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसी तरह अगर B12 की कमी की वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं तो उनको विटामिन B12 की गोलियां या फॉलिक एसिड की गोलियां वो हम देकर और जो एनीमिया की करेक्शन है वो कर सकते हैं, और इस तरह जो है तो खून की कमी या एनीमिया का इलाज हो जाता है। लेकिन एक पॉइंट जो काबिल ज़िक्र है वो ये है कि अगर आयरन रिप्लेसमेंट के बाद, खुराक की बेहतरी के बाद और सप्लीमेंटेशन के बावजूद भी आपका या आपके बच्चे का HB लेवल नहीं बढ़ रहा, खुसूसन बच्चों की अगर मैं बात करूं, अगर उनका HB लेवल नहीं बढ़ रहा तो आप उनका मुआयना ज़रूर किसी डॉक्टर से कराएं, क्योंकि या तो वो किसी और बीमारी में मुब्तला होते हैं या खुदा न खास्ता उनको थैलेसीमिया माइनर या इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं कि उनका HB लेवल बढ़ता नहीं है। इसके बावजूद भी कि आप अगर उनको आयरन वगैरह दे रहे हैं और फिर भी अफाका नहीं हो रहा तो डॉक्टर से मुआयना ज़रूर करवा लें। हमारे वो नाजरीन जो हमसे हेल्थ के बारे में कुछ आगाही चाहते हैं या कुछ मशवरा चाहते हैं, इस बारे में मेरा क्लिनिक का एड्रेस और जो नंबर है, राब्ता नंबर ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए, वो हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, तो आप उसके ज़रिए ऑनलाइन हमसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर अगर आप क्लिनिक आना चाहते हैं तो उसके लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर है और क्लिनिक का एड्रेस है वो स्क्रीन पर चल रहा है, तो उसका सहारा लेकर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं या मुआयना करवा सकते हैं।